नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह का आयोजन। आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सैन्य अलंकरण 2021 किए प्रदान। जवानों को वीरता पुरस्कार से किया सम्मानित। मिशन उत्तर प्रदेश पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कानपुर के क्षेत्रीय कार्यालय का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद, कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। उत्तर प्रदेश में सपा और आरएलडी गठबंधन की ओर सपा नेता अखिलेश यादव से की आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने मुलाकात। दोनों नेताओं ने दिए गठबंधन के संकेत, जल्द होगा सीटों के बंटवारे पर फैसला। शाहजहांपुर अपर जिला कोर्ट ने 20 साल पुराने सामूहिक हत्या के 2 आरोपियों को सुनाई फांसी की सजा। 2 बदमाशों ने कोर्ट में गवाह देने से नाराज होकर गवाह की 3 बेटियों को गोलियों से भूनकर कर दी थी उनकी हत्या। लखनऊ में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का विधानसभा घेराव। ओबीसी एससी कट ऑफ में धांधली का लगाया आरोप। पुलिस गाड़ियों में भरकर जबरन इको गार्डन ले गई। अब आइए खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति भवन में दूसरे दिन रक्षा अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सैन्य अलंकरण 2021 प्रदान किए और जवानों को वीरता पुरस्कार से नवाजा गया। आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान गलवान हमले में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये परमवीर चक्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा सैनिक सम्मान है। तो वहीं ऑपरेशन स्नो लेपर्ड का हिस्सा रहे नायब सूबेदार नुडूराम सोरेन, हवलदार के पिलानी, नायक दीपक सिंह और सिपाही गुरतेज सिंह भी मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित हुए। तो वहीं चीन से हिंसक झड़प में 20 सैनिक शहीद हुए थे। 4 पैरा स्पेशल फोर्स के सूबेदार संजीव कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनकी पत्नी को यह पुरस्कार मिला। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में आतंकवादी को मारने और 2 अन्य को घायल करने के लिए उन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे और साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेवर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को लेकर कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री को पूरी तैयारियों का एक अंतिम ड्राफ्ट दिखाया गया। उन्हें प्रधानमंत्री के मंच के अलावा अन्य मंच और आम जनता के बैठने के स्थान, प्रधानमंत्री के उतरने के लिए हेलीपैड, आम लोगों के आने जाने के रास्ते, प्रदूषण से बचाव और आपातकालीन स्थिति के प्लान की जानकारी दी गई। भारतीय जनता पार्टी के कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के बूथ सम्मेलन और पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिरकत की। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए व्यक्ति नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि है। जब कोरोना में पूरी दुनिया परेशान थी, लोग जान बचाने की कोशिश में लगे थे,
तब भाजपा का कार्यकर्ता जान की परवाह किए बगैर मानवता की रक्षा के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहा था। तो वही भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां सामने बैठा हुआ कार्यकर्ता कल को मंच पर प्रदेश का नेतृत्व करता दिखाई दे सकता है। यह कांग्रेस पार्टी में नहीं है, जहां पर आपको आगे बढ़ने के लिए एक परिवार में पैदा होना पड़ता है। आगे बढ़ना हो तो एक ही परिवार में पैदा होना पड़ता है, बाकी तो सब झालमाल बजाने के लिए है। मैं सच बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? मैं उनसे पूछता हूं, यार तुम्हारी आत्मा कचोटती नहीं है? बोले क्या करें नड्डा साहब, अब फंस गए तो फंस गए। मैंने कहा निकल आओ, ये है जगह जहां विचार भी रख सकते हो, अपने तथ्यों को भी रख सकते हो, और वहां से उठ करके अगर साधारण परिवार से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अगर साधारण परिवार से उठ करके योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अगर साधारण परिवार से उठ करके स्वतंत्र देव अध्यक्ष बन सकते हैं, और मुझ जैसा व्यक्ति भी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, यह संभव है, तो आप भी यहां बैठ सकते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी में संभव है। बाकी सभी पार्टियों में आरती गाओ, बाकी सभी पार्टियों में आरती गाओ, एक ही परिवार की आरती, वही घंटी बजाओ, और कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में गठबंधन के लिए रालोद और सपा आगे बढ़ती नजर आ रही है। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव के लखनऊ स्थित आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने ट्वीट करते हुए लिखा, बढ़ते कदम। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी जयंत चौधरी के साथ फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, जयंत चौधरी जी के साथ बदलाव की ओर। इन दोनों ट्वीट के बाद माना जा रहा है कि सपा और आरएलडी के बीच गठबंधन होना अब तय है। अब केवल इसका आधिकारिक ऐलान होना ही बाकी रह गया है। आरएलडी प्रमुख ने पहले भी यह साफ किया था कि वे सपा के साथ गठबंधन में चुनाव मैदान में उतरेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात के बाद सीटों का बंटवारा लगभग फाइनल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित और विवादित 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला अब गर्माता जा रहा है। अब ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने विधानसभा का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। हंगामे को देखते हुए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया। बता दें कि अनारक्षित की कट ऑफ 67.11 के नीचे 27% आरक्षण दिया जाए और लखनऊ हाईकोर्ट के सभी याचियों को याची लाभ दिया जाए। इस मांग को लेकर ये सभी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ओबीसी वर्ग को इस भर्ती में 27% की जगह 3.86% आरक्षण मिला है और इसी को लेकर लखनऊ के इको गार्डन में 5 महीने से धरना जारी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में डीजीपी मुकुल गोयल ने राम जन्मभूमि का दौरा किया। गोयल के साथ एडीजी सुरक्षा बीके सिंह और एडीजी जोन एसएन साबत ने भी राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और मंदिर की सुरक्षा के साथ साथ अयोध्या की सुरक्षा पर भी अहम चर्चा की। अधिकारियों ने राम मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर दर्शन अवधि को बढ़ाए जाने पर चर्चा की। एडीजी जोन एसएन साबत ने बताया कि स्थायी समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यहां भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उस हिसाब से हम लोग किस प्रकार सुरक्षा परिधि को बढ़ाएंगे, उसी के प्रयास किए जा रहे हैं। सुरक्षा हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है और जब से हमारे
एक मेकशिफ्ट टेम्पल में श्री रामलीला विराजमान है और साथ साथ मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये जाहिर सी बात है कि दोनों जगह की सुरक्षा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले हम एक ही जगह का सुरक्षा करना था जब एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर में चल रहा था। इस समय आगे आने वाले समय में जब हमारे बृहत और हमारे भव्य मंदिर बन रहा है, वहाँ पे सुरक्षा का स्ट्रक्चर को किस प्रकार हम लोग इनबिल्ट कर सकते हैं उसके सिस्टम में, उसके बारे में भी हम लोग। उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल और एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। ये मुलाकात पुलिस फ्लैग डे के अवसर पर हुई। उत्तर प्रदेश डीजीपी ने मुख्यमंत्री को मोमेंटो और पुलिस फ्लैग देकर सम्मानित किया। डीजीपी और एडीजी कानून व्यवस्था मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री योगी के कालिदास मार्ग स्थित आवास पर पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा, पुलिस बलों की अटूट कर्तव्य परायणता, अदम्य साहस और अतुल्य पराक्रम के प्रतीक पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल ने पुलिस झंडा लगाया। शाहजहांपुर के अपर जिला कोर्ट ने करीब 20 साल पहले 3 किशोरियों की गोलियों से भूनकर हत्या मामले में 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। तो वहीं थानाध्यक्ष और एक गवाह के विरुद्ध एनबीडब्ल्यू वारंट भी जारी किया है। आपको बता दें कि 16 अक्टूबर 2002 को थाना निगोही के ग्राम जेवा मुकरंदपुर के अवधेश कुमार ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया था कि गांव के ही नथुलाल, नरवेश और राजेंद्र ने उसके घर में घुसकर उसकी सोती हुई 3 बेटियों को गोलियों से भूनकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। उसने बताया कि वो नथुलाल के खिलाफ मुकदमे में गवाह था और इसी बात को लेकर वो उससे रंजिश मानने लगा और इस हत्याकांड को अंजाम दिया। तो वही इस मुकदमे की विवेचना कर रहे तत्कालीन थानाध्यक्ष निगोही होशियार सिंह ने प्रधानपति दिनेश कुमार से मिलकर वादी अवधेश को ही आरोपी बनाकर जेल भेज दिया था। कोर्ट ने विवेचक होशियार सिंह और प्रधानपति रहे दिनेश कुमार के खिलाफ धारा 194 आईपीसी के तहत एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किया है। कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित पिता अवधेश कुमार ने कहा कि वे अब चैन की नींद सो सकेंगे। नरवेश और राजेंद्र 3 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर मुकदमा कायम कराया था। पुलिस आईओ जो इंस्पेक्टर थे उसमें निगोही के होशियार सिंह, उन्होंने मुलजिमानों को निकाल दिया और बादी को ही मुलजिम बना दिया और उसके खिलाफ चार्जशीट लगाकर न्यायालय भेज दी। न्यायालय में गवाह पेश हुए, मतलब जो लड़कियां 3 मरी थी उनकी माँ पेश हुई और गवाह पेश हुए। उनके आधार पर न्यायालय ने जो मुलजिम नामजद किए गए थे उनको तलब कर लिया और उनके खिलाफ ट्रायल शुरू हुआ और साथ में वादी के खिलाफ भी ट्रायल शुरू हुआ। सारे गवाह जब पेश हुए तो साक्ष्य में आया कि जो मुलजिमान नामजद किए गए थे उनको न्यायालय ने दोषी माना और उनको फांसी की सजा सुनाई गई। हमारे बेटे की हत्या छुटकुन्नू, नरवेश, राजेंद्र, हम अपने घर पर बैठे हैं, हमने इनको आओ देखो तो मैं पीछे कोठरी की तरफ भाग गए। जिस मुसौरी पर हम लेटे था रोज उसी पर उस दिन हमारे बच्चा लेट गए। हम पीछे की तरफ भाग गए। छुटकुन्नू, नरवेश, राजेंद्र ने आई के फायर चलाए जो हमारे बच्चन के लगे, बच्चा हमारे खत्म हो गए। हमने थाने में ले जाए के रिपोर्ट लिखाए, लेकिन दिनेश गांव के प्रधान उनसे होशियार सिंह ने साठ आठ करके उन्हें पैसा ले लो। वादी मुकदमा ने 16/10/2002 को थाना निगोही पर धारा 452, 302 के अंतर्गत अपनी बेटियों की हत्या के बारे में रिपोर्ट लिखाई थी, जिसमें छुटकुन्नू, नरवेश और राजेंद्र द्वारा अपनी बच्चियों की हत्या करना बताया था। लेकिन थाना अध्यक्ष होशियार सिंह जी से उन्होंने ग्राम प्रधान से अनुचित उनसे मिलकर जो मुलजिमानों से अनुचित लाभ ले लिया और वादी मुकदमा को ही जेल भेज। तो वहीं संभल जिले की नखासा थाना पुलिस ने 2 बाइक चोरों को आपको बता दें कि गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की 14 बाइक और 2 कार भी बरामद की है। पुलिस चेकिंग के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हसनपुर रोड पर पुलिस और एसओजी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, तो वहीं इनके 2 साथी फरार होने में कामयाब रहे। दोनों बदमाश दिल्ली के अलावा आसपास के जनपदों से बाइक चोरी करते थे।
पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में कपिल वस्तु महोत्सव और सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी शिरकत की। इस अवसर पर कॉलेज छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर स्पीकर बिरला ने ग्राम प्रधानों से ग्राम पंचायतों को विकसित करने की योजनाओं पर काम करने का आह्वान किया। तो वहीं स्पोर्ट्स स्टेडियम में कहा कि यह धरती महात्मा बुद्ध की क्रीड़ा स्थली के रूप में विख्यात है। साथ ही यह महोत्सव पुरातन संस्कृति को जोड़ने का काम करेंगे। बाल्यकाल को गुजारा है और आज पूरी दुनिया के अंदर भगवान बुद्ध का संदेश पूरी दुनिया के अंदर शांति, सहिष्णुता, करुणा, दया के माध्यम से दुनिया के अंदर आध्यात्मिक नई क्रांति लाने का काम किया है। इसलिए इस धरती को मैं नमन करता हूँ। आज मुझे सिद्धार्थनगर के इस धरती पर कपिल महोत्सव कार्यक्रम में आने का मौका मिला और इस महोत्सव के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश की नहीं, भारतीय संस्कृति, हमारी पुरातत्व संस्कृति को जोड़ने का काम करेंगे और इस मेले के माध्यम से जो हमारे जिले के प्रोडक्ट हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हस्तकला, शिल्पकला, इन प्रोडक्टों को भी एक नया बाजार देने का काम इन मेले के माध्यम से किए जाते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से है, जहां आपको जानकारी के लिए बता दें कि भाजपा महानगर किसान मोर्चा की ओर से एक ट्रैक्टर रैली निकाली गई। इस अवसर पर सांसद लल्लू सिंह और विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने ट्रैक्टर रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हित में जो कार्य कर रहे हैं उसे ट्रैक्टर रैली के जरिए लोगों को बताया जाएगा। इस दौरान महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह, रोहित सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे और साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेवर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी ने प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। लेकर के कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, जो यहाँ के विकास के साथ साथ रोजगार और युवाओं के लिए तमाम प्रकार की नई संभावनाओं को लेकर के यह एयरपोर्ट आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई भी इसी के नजदीक हम लोग करने जा रहे हैं। उसकी कार्रवाई भी अंतिम चरणों में चल रही है और उस पर भी बहुत बड़े निवेश की संभावना बन रही है। इसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट के निर्माण के साथ ही जो हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण नोड अलीगढ़ है, इससे सटे हुए क्षेत्र में ही है। यहां पर इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।
excellent infrastructure and more than one job offer on average per student. University